गया गौरव सीरीज के तहत आज आप समूह का दर्शन हम गया नगरीय क्षेत्र में अवस्थित ब्रह्मयोनी पर्वत के पादखंड में विराजमान हदहदवा जलप्रपात क्षेत्र से करवाते हैं। प्रकृति के सुरम्य क्षेत्र में विराजमान यह क्षेत्र आदिकालीन है और बुद्ध के युग से, उनके जमाने से यह अपनी प्रसिद्धि के चरम सीमा पे विराजमान है। यहाँ ऐसे तो सालों भर लोग दूर देश से आते रहते हैं, लेकिन श्रावण के दिनों में और खासकर शिव शंकर से जुड़े हुए त्यौहार में यहाँ पूरे नगर के ही नहीं, बाहर के लोगों का भी जमावड़ा बना रहता है। यहाँ का शिवलिंग भी ऐतिहासिक है। आइए हम सबसे पहले यहाँ के कुंड और अभी जलप्रपात जो बड़े हल्के रूप में है, उसके बाद ऊपर में शिवलिंग का दर्शन करते हैं। अब हम लोग हदहदवा गणेश धाम में पहुंच गए हैं। यहाँ मूलतः प्रवेश द्वार के ही आगे में एक शिवलिंग स्थापित है और उसी के पास एक गणेश जी की छोटी मूर्ति, और यह दोनों मूर्ति पालकालीन है। हम लोग अब आगे में एक बरसाती सोई को पार करते हुए गोलाकार रूप में बने यहाँ हदहदवा महादेव के स्थान का दर्शन करेंगे। आइए चलेंगे। गया क्षेत्र के शिवलिंगों में यहाँ का नाम बड़ा ही विशेष रूप से इस कारण है
कि वर्ष 2002 के 13 जनवरी को पहली बार रामपुर क्षेत्र के श्री गणेश यादव जी की निगाह में इस लिंग की उपस्थिति दर्ज हुई। उसके बाद यहाँ का काया पलट हो गया और आज यह एक गणेश धाम के रूप में चर्चित हो गया है। मैं आपको बताऊं कि यहाँ का यह लिंग देखते ही स्पष्ट होता है कि काफी प्राचीन है, जो आगे के समय में काल क्रमेण समय के साथ पर इसमें कुछ विद्रूपता भी हुई है। इसके किनारे भागों का कुछ क्षरण भी हुआ है, बावजूद इसकी आकार में कोई कमी नहीं आई है और यह अपने आप में बड़ा ही विशिष्ट है। पास में ही प्राचीन और नवीन दो ढंग के नंदी विराजमान हैं। यहाँ पे जहाँ आए हुए हैं, यह हदहदवा महादेव क्षेत्र के ठीक सामने में दो प्राचीन कुंड हैं जो सालों भर पानी से भरा रहता है। देखा जाए यहाँ के जल भी बड़े ही मीठे हैं और सच कहा जाए तो स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से अति उत्तम है। यही उस जलप्रपात का आधार क्षेत्र है और यहीं से पानी अंदर अंदर रिस कर सालों भर जलप्रपात का रूप देता रहता है। यह जितनी भी मूर्तियां और शिवलिंग के खंड हैं, ये सब मूलतः यही मंदिर क्षेत्र के ही आसपास से प्राप्त हैं और इन्हें यहीं स्थापित कर दिया गया है। आगे में एक अच्छा पार्क बनाया जा रहा है और यहाँ पे पास में ही हनुमान मंदिर भी निर्माणाधीन है। मैं आपको सैरगाह के नाम पे यहाँ पूरे शहर के लोगों का नित्य जमावड़ा बना रहता है। ऐसे ही एक आने वाले यहाँ सोनू कुमार जी हैं जो माड़नपुर में रहते हैं। आइए उनके मुखारबिंद से हम कुछ जानें।
ये हददवा महादेव मंदिर है, यहाँ पे देखिए। और ये कोडीरा क्षेत्र में आता है, जिले में। बहुत ही सुंदर जगह है, बहुत ही खूबसूरत जगह है। यहाँ आने के बाद मन को शांति मिलेगी, आपको टेंशन फ्री रहेंगे। बहुत ही सुंदर पर्यावरण है, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। अतः इसलिए हम लोग भी यहाँ शाम को आते हैं और घूमते हैं, आनंद लेते हैं। और यहाँ पे प्रभु हैं हददवा महादेव, आप यहाँ आकर इनके दर्शन भी कर सकते हैं। धन्यवाद। बहुत अच्छे, गया गौरव टीम की तरफ से आपके लिए मंगल कामनाएं। यह तो बिल्कुल सही बात है कि यहाँ का जो चारों तरफ का आव हवा है वह हमारे शारीरिक विकास के लिए बड़ा ही सहयोगी है। यही कारण है कि यहाँ सुबह शाम दूर दूर के लोग आते हैं। अभी भी कुछ परिवार आए हुए हैं और कुछ रास्ते में लौट रहे थे। कहने का मतलब यह कि गया का यह क्षेत्र अगर और विकसित कर दिया जाए तो पर्यटन के लिहाज से यहाँ की खूबसूरती तो बढ़ेगी ही, हमारे यहाँ आय में भी वृद्धि होगी और लोगों को मन बहलाने का एक अच्छा साधन उपलब्ध होगा। हम और आगे थोड़ी सी यहाँ की प्राकृतिक दृश्यावलियों को देखते हैं। विशाल दायरे में फैला ब्रह्मयोनी पर्वत माला चारों तरफ से हरे भरे वृक्षों से तो आच्छादित है ही, यहाँ की ऐतिहासिक स्थिति भी काफी मजबूत है। यह बौद्ध, जैन और हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक प्राचीन सैरगाह स्थल है। मैं आपको बताऊं कि मगध में पंच पर्वतों की नगरी राजगीर का बड़ा ही सुनाम है। गया में 7 पर्वत हैं, जिनमें त्रिपर्वत के रूप में रामशिला, प्रेतशिला और ब्रह्मयोनी का नाम आता है। यह ब्रह्मयोनी अपने आप में इसलिए भी बड़ी महत्वपूर्ण है कि यहाँ ब्रह्मा जी के द्वारा पहल गया तीर्थ के लिए नव संस्कार किया गया था। यह जानकारी की बात है कि ब्रह्मयोनी के क्षेत्र का अगर विशेष रूप से विकसित कर दिया जाए, उसे विकास की राह पर ले आया जाए, तो पर्यटन के लिए एक नया अध्याय की शुरुआत होगी। हददवा में वैसी काफी स्थिति मौजूद है जो किसी पर्वतीय सैरगाह जैसे कि कुल्लू, मनाली, दार्जिलिंग जैसी स्थिति यहाँ बन सकती है। यहाँ चारों तरफ का प्राकृतिक दृश्य बड़ा ही मनभावन है जो हम सबों को मनमुग्ध कर देता है। तो हम आपको फिर यह बताना चाहे कि जब भी कभी समय मिले तो गया क्षेत्र के इस हददवा तीर्थ में अवश्य आइए, जो बाईपास से मलेट्री कैंट जाने वाले मुख्य मार्ग में कोसडीरा गांव के द्वार के ठीक सामने से यहाँ आना बिल्कुल सहज है। मैं गया गौरव के लिए डॉक्टर राकेश कुमार सिन्हा रवि और छाया। अब यहाँ के बारे में स्थानीय चांद चौरा क्षेत्र के श्री मोहन प्रसाद भैया से कुछ जानेंगे, जो यहाँ के पुराने आगमन करता हैं और इनके मन में यहाँ के लिए एक अच्छा विचार है। आइए सर। ये हददवा बाबा है। यहाँ का पानी बहुत स्वच्छ और पेट को, गंदगी को दूर करने वाले
और पर्यावरण हवा हुआ भी सही मिलता है। और घूमने उमने का जगह है, भोलेनाथ का मंदिर है, सिद्धि विनायक है, बजरंगबली है। धर्म और प्रकृति दोनों का ये संगम स्थल है। यहाँ जो भी आते हैं उनके धार्मिक भावनाओं की पूर्ति तो होती ही है, उनके निगाह में उनके शारीरिक संस्कृति की भी सहज प्राप्ति हो जाती है। सच कहिए तो यह प्रकृति का ऐसा स्थल है जहाँ जो एक बार आ जाता है कभी यहाँ के बारे में विस्मृत नहीं कर पाता, भूल नहीं पाता। मैं भी आपको पुनः निवेदन करना चाहूँगा, जब भी समय मिले गया के नगरीय क्षेत्र में विराजमान इस क्षेत्र का दर्शन जरूर कीजिए।